पंखा चालू कर दो ना, ये वाला कर दो मुझे घर में, मेरा वाला कर दो। क्या किच किच हो रहा है? यू आर न्यू। मुझसे गलती हुआ कि मैं तुम लोग को बोल दिया चलाने के लिए। बंद ही कर दो नालायक को। ओके एनीवेज, व्हाट इज योर नेम? हर्ष। कहाँ से हो? लखनऊ? यहाँ पे? अच्छा, मतलब यहीं पे अभी सेटल्ड हो, ऐसे लखनऊ से हो। ओके ग्रेट। एंड व्हाट इज योर ग्रेजुएशन डिग्री? Oh, you are preparing for IPMET. You have joined a college for this thing. Okay, great. So today we will be starting. What was the class 12th percentage by the way? Science, maths, कौन सा क्या background है? Commerce background. ठीक है. Anyways, चलो. So today we will be dealing with sequence and series, जिसका basic फंडा मैं तुम लोग को पहले ही बता दिया था, right? याद है कि नहीं? There are basically 3 types of series: AP, GP, HP, and बाकी आप इसको combine कर सकते हो. APGP मिक्स सीरीज आ सकती है, GPHP मिक्स आ सकती है, APHP मिक्स आ सकता है. हाउएवर HP क्या होता है? AP का उल्टा, राइट? रिमेंबर कि अगर नंबर्स को हम उल्टा करें और वो AP में आ जाए तो दैट इज HP. AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन. आई ऑलरेडी गिव यू एग्जांपल दैट डे कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? कितना डिफरेंस है? +2 +2 +2. दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड उसके बाद अपना चलता जा सकता है. सपोज यहां तक जा रहे हैं तो दिस इज द nth term, maybe the 7th term, 8th term, that n can be anything, right? And this ये जो +2 +2 +2 whatever is there, that is called the common difference. What is that called? Common difference, right? Another thing that we have is geometric progression, right? First today's class we will only deal with AM and GM basic concepts एंड उनका सम कैसे निकालते हैं, nth सीरीज कैसे निकालते हैं, LOD 1 टाइप क्वेश्चन जो आपको थोड़ा बहुत स्नैप में काम आ जाएगा और इसमें महाराष्ट्र CET एंड ऑल दिस एग्जाम्स में. ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये 2 है, 4, 8, 16, 32. कैन यू सी दैट द रेशियो इज इंक्रीजिंग? मतलब 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. तो यहां इंटू इंटू हो रहा है. या अगर मैं उल्टा करूं 32, 16, 8, 4, 2, तो यहां डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है. बट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर रेशियो, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मतलब ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिकली कम हो रहा है, इनटू या फिर डिवाइड. सिमिलरली ये प्लस भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस माइनस भी हो सकता है ना? समझ गए कॉन्सेप्ट? एपी और जीपी को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? अब देयर आर सर्टेन बेसिक फॉर्मुलाज व्हिच आई विल टेल यू. इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, और ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो ये डल जाएगी, तो अभी नोट डाउन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना. बाद में तुम लोग घर जाके इसको दोबारा देख सकते हो और अच्छे से ये कर सकते हो. सबसे पहले nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. n क्या होता है? nth टर्म. a1 मतलब ये क्या है? फर्स्ट टर्म. an क्या है? nth टर्म. सपोज यहां पे मुझे अगर बोल दे भाई n मतलब 8, 8th टर्म निकालो, तो क्या होगा? मुझे पता है a 8 निकालना है. व्हाट इज a? 2. n क्या है? 8, 8 माइनस 1 7, और d क्या है? 2. तो 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16. अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
7वां 8वां 16 आ गया ना, तो ये फॉर्मूला से वो आ सकता है। सिमिलरली जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला आता है, सो जीएम के लिए यहां मैं लिख रहा हूं एम के लिए, यहां मैं लिख रहा हूं जीएम के लिए, nth टर्म विल बी a r to the power n minus 1. a is the first term, an is the nth term, r is the common ratio. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 मतलब सॉरी ये 2 4 8 16 32, मुझे इसके बाद निकालना है, चलो 9th टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द a and 9 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, r क्या है 2 n माइनस 1 यानी टू द पावर 8, सो बेसिकली 2 टू द पावर 9, टू द पावर 9 कितना होता है 2 स्क्वायर 4 4 2 8 16 32 64 128 256 512, राइट, गॉट इट। अब यहां भी करके देखो 32 64 128 256 512, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवंथ एथ नाइन्थ टर्म। ठीक है, फॉर्मूला प्रूव्ड, ऐसे आप निकाल सकते हो, बेसिक फॉर्मूला याद रहेगा। अच्छा, अब आता है दोनों का सम का फॉर्मूला। मतलब मान लो मुझे बोल दिया कि भैया ये टर्म है, इसमें ऐसे करके 100 टर्म है, अब मुझे इन सबका क्या निकालना है सम, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है। तो यार ऐसे मैथमेटिकली अगर हम करने बैठ जाएं तो उतना टाइम थोड़े रहता है किसी भी एग्जाम में। सो इन दैट केस वी यूज अ फॉर्मूला विच इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। ठीक है, अब इसके अंदर 3 सब फॉर्मूले आते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जिनका ये दोबारा वाला क्लास चल रहा है बताओ सुदित्यो, क्या आता है n × n + 1/2, sum of the squares of first n natural numbers क्या आएगा n × n + 1 × 2n + 1/6। हाउएवर तुमको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तुम इससे भी कर सकता है, या जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उससे भी कर सकता है, बट देयर आर टाइम्स जब ये ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा, तो उन केसेस के लिए तुम्हें ये ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, 3 ही है, याद रखना है। अब है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सी n × n + 1/2 होल स्क्वायर, मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स था उसका स्क्वायर कर दिए। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n × n + 1/2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n × n + 1 × 2n + 1/6, and sum of the cubes of first n natural number n × n + 1/2 whole square. Is that understood? ठीक है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम देखो क्या होता है, a r to the power n-1 by r-1, या फिर a 1 - r to the power n by 1 - r। ये कब होता है पता है, जब रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे इस केस में रेशियो क्या है 2 है, विच इज ग्रेटर देन 1, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, राइट। सिमिलरली जब रेशियो लेस देन 1 होता है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ताकि आपका जो समेशन है वो पॉजिटिव रहे, राइट। अच्छा, ये जो आपका यहाँ पे है डिवाइडेड बाई 2, यानी ये रेशियो यहाँ पे कितना है 1/2 विच इज लेस देन 1। तो इसका सम निकालने बोलूंगा तो ये यूज करना, और इसका सम निकालने बोलूंगा तो ये यूज करना। एक होता है इनफाइनाइट जीपी सीरीज, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? मैथ था 11 12 में, 10th में, 10th में था तुम्हारा, 11 12 मैथ था तुम्हारा भी नहीं था, 11 12 मैथ था। आ जाओ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज इनफाइनाइट जीपी सीरीज? मतलब दिस जनरली हैपेंस व्हेन द रेशियो इज लेस देन 1। इसी को हम बढ़ते जाएंगे, ये 2 हो गया, फिर अगला क्या आएगा 1, फिर अगला क्या आएगा 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, 1/32 एंड 1 इट विल गो ऑन एंड गो ऑन, और इसका कोई अंत होगा। अगर ऐसा इन्फिनिटी तक जाता है तब द फॉर्मूला इज s ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। ठीक है, अब एक चीज आता है, इफ देयर आर 3 टर्म्स इन एपी और इफ देयर आर 3 टर्म्स इन जीपी। तुमको बोल दिया है कि 3 या 5 टर्म्स एपी में है या 4 टर्म्स एपी में है, उन सबका समेशन इतना है, उन सबका सम इतना है, बट ना तुम्हें उनके बारे में कुछ बताया है कि ना कॉमन डिफरेंस क्या है ना पहला टर्म क्या है।
ये कंडीशंस आते हैं, बहुत बार पूछा है। देखो, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स व्हेन द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट नोन, व्हेन द टर्म एंड CD मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट नोन। देखो, मैं अगर वो 3 नंबर को, सर मैं अगर वो 3 नंबर को ऐसा करूं, 5, 8 और 2, राइट, इज दैट अंडरस्टूड? इसको अगर A पकड़ूं तो ये क्या है, A+3, ये क्या है, राइट? तो लेट अस अज्यूम द फर्स्ट टर्म, ये एक्चुअली क्वेश्चंस में आता है, बट मैं तुमको इसका प्रूफ समझा दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन में आए तो तुम बिना ज्यादा टेंशन लिए, पैनिक किए, यू कैन इजिली यूज द फॉर्मूला। लेट अस अज्यूम द फर्स्ट टर्म एज A minus something or the middle term as A. We will not assume as the first term as A, right? क्यों? मैंने क्या किया है, इसको A पकड़ा है, इसको नहीं पकड़ा। So बीच वाला टर्म को मानता हूं मैं A, right? Is that understood? तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, A में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, A से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दूंगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन तीनों का सम 12 दिया हुआ है सपोज, तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि A माइनस डी प्लस A और A प्लस डी, ये 12 हो गया, डी कट गया, तुम्हारा A आ जाएगा, 3A इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 4, A आ गया। अब उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है उसमें वैल्यू पुट करोगे तो D भी आ जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों मैंने बीच वाले टर्म को A लिया और एक को प्लस एक को माइनस किया, ताकि वो दोनों समेशन में कट जाए। और बात तो सही है ना, मान लो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो बीच वाला टर्म को भी अगर मैं A मानता हूं तो +3 भी AP में है और -3 भी AP में है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, बीच वाले नंबर से दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए, राइट? गॉट इट? अब अगर 4 टर्म आता है तो, अब अगर 4 टर्म आता है तो 4 टर्म्स, ये कितने टर्म के लिए किया था, 3, 4 टर्म्स के लिए मैं करूंगा A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D, क्योंकि इसमें बीच वाला तो कोई टर्म पकड़ नहीं सकते, 4 टर्म्स है, राइट? तो बीच का कोई टर्म तो होगा नहीं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, अगर 5 टर्म होता तो बीच में एक सेंटर ऑफ इस पे एक टर्म रहता, राइट? सो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये AP में है? हाँ, क्योंकि -3D प्लस 2D, यहां कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, प्लस 2D, -D आ गया। अब -D में प्लस 2D क्या करोगे तो क्या आएगा, D आ जाएगा। D में प्लस 2D करोगे तो क्या आ जाएगा, 3D आ जाएगा। तो ये AP हुआ कि नहीं? ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया कि ये AP है। अच्छा, अब क्वेश्चन हमेशा क्या पूछता है कि फाइंड, इनका सम इतना दिया हुआ है, तो जब मैं इनका सम करूंगा तो -3D प्लस 3D -D प्लस D, ये भी कट जाएगा। अंडरस्टूड? गॉट इट? कॉन्सेप्ट समझ गए? अब 5 टर्म्स अगर हुआ तो, ना यहां पे हम लोग कितने टर्म के लिए बात किए, 4 टर्म्स। अब हम 5 टर्म्स के लिए बात करते हैं। सिंपल, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। A माइनस 2D और A माइनस डी के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, एक D का प्लस D। यहां भी कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, एक D का, यहां भी कितना हुआ, एक D का, यहां भी कितना हुआ, एक D का। ये भी है कि नहीं AP? और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो -2D प्लस 2D प्लस D -D कट जाएगा, और बीच वाला तो केवल A है, वहां तो D का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मुझे तो क्या है, मैथमेटिक्स में फंडा क्या है कि जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए। A और D 2 अननोन वेरिएबल है, तो हमारे पास इक्वेशन कितने होने चाहिए, 2। अगर एक ही इक्वेशन है तो मुझे दूसरे वेरिएबल को किसी ना किसी तरह करके हटाना पड़ेगा। अब इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि ये AP भी है और ये कट भी रहा है जब सम करेंगे तो, राइट या रॉन्ग? समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब 6 टर्म्स आ जाएगा तो A माइनस 4D, A माइनस 2D, A प्लस 2D, ऐसे करके बनाते रहोगे, राइट? गॉट इट? अच्छा, यही चीज जीपी के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन जीपी में क्या होता है, रेशियो होता है। तो इन जीपी अगर इफ यू हैव 3 टर्म्स, तो जीपी में कभी सम नहीं पूछेंगे, जीपी में बोलेंगे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 36 या 49 या 64 या वट एवर। तो अब आप क्या करोगे, बीच वाला टर्म को, 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, बीच वाला टर्म को A,
तो जो रेशियो होता है जीपी का वो मल्टीप्लाई होता है ना, या तो डिवाइड होता है या तो मल्टीप्लाई होता है, और एपी में या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट बचपन में सीखे। तो दूसरा क्या होगा, ए आर, जैसे वहां प्लस डी किए तो यहाँ आर, और यहाँ क्या होगा पीछे वाला ए। वेरी गुड। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और ये आर कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, राइट? नाउ 4 टर्म्स। इरोश समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नशा वशा नहीं, सब ठीक ठीक। फोर्थ में क्या होगा, ए बाई, फोर्थ टर्म्स में यहां क्या किया था मैं, -3d, तो यहां पे आर क्यूब। वेरी गुड। दूसरा ए आर, तीसरा या ए आर स्क्वायर, बताओ ए आर, बताओ बताओ। ए, पहला टर्म क्या होगा, इसको इसको एनालॉजी लेके करो, a-3d यानी a अपॉन आर क्यूब, a-d यानी a अपॉन आर। यस, यहां बीच में एक टर्म है दैट इज a अपॉन आर। फिर अगला टर्म क्या है, a प्लस डी यानी a इंटू आर, और फिर अगला टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब। तो रेशियो कितना हो रहा है, आर क्यूब में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 1/r आए, आर स्क्वायर। ये देखो ना, 1/r क्यूब इंटू आर, कट गया तो 1/r स्क्वायर हुआ। अगर r स्क्वायर रहता तो 2 कट जाता, केवल 1/r रहता, तो रेशियो r स्क्वायर आ गया। अब 1/r को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो r, और r को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो r क्यूब। गॉट इट? अब जब मैं इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो r क्यूब कट जाएगा, r कट जाएगा, राइट? सिमिलरली अब इसमें अगर 5 टर्म्स दे दे तो कितना टर्म्स दे दे, तो अब 5 टर्म्स वाले को देख के बताओ, ए अपॉन, जल्दी देखो, ए अपॉन आर 2d था ना, आर स्क्वायर। दूसरा ए, वेरी गुड। तीसरा ए क्योंकि यहां कॉमन रेशियो आर आर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर अगला ए आर, फिर अगला, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आर स्क्वायर कट जाएगा, आर आर। इज दैट अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी इशू? फॉर्मूला कम से कम नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में अभी इमीडिएटली, और ये जो 5 चीजें हैं, बिकॉज अब जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको फॉर्मूला घर जाके रिवाइज करना है, लेकिन रियल क्वेश्चंस में एज पजल्स जब आप फॉर्मूला के पीसेस पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे फॉर्मूला को यूज करना है, राइट? फॉर्मूला इज अ टूल, बट यू हैव टू नो हाउ टू यूज दैट टूल एंड रिवाइज एवरी डे। यू आर ऑल्सो न्यू, व्हाट इज योर नेम? अच्छा, फ्रॉम वेयर आर यू? लखनऊ? अच्छा, लखनऊ। तुम लखनऊ गाँव बोला था क्या? अच्छा, तुम लोग भाई बहन हो, बोथ आर फॉर आईपी मैट। अच्छा, शी इज एल्डर टू यू। यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम जीसी गवर्नमेंट? अच्छा, जेईसी क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट है ना? अच्छा ठीक है। बैचलर्स इन विच ब्रांच? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो तुमको तो मैथ्स 11-12 में पढ़े होगे और स्टेट एंट्रेंस निकाले हो। व्हाट वाज योर रैंक इन स्टेट का एंट्रेंस? जेईमेन। तो यू मस्ट बी स्लाइटली वेल वर्स्ड विथ मैं बेस, तुम समझ तो जाओगे ना कॉन्सेप्ट। हाँ, मैं तुमको लॉग वॉग समझाऊंगा, नंबर सिस्टम समझ जाओगे ना, बिकॉज जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले हैं उनको मुझे प्लस माइनस भी सिखाना पड़ता है ना, है कि नहीं भविष्य? हिरोश, तुम लोग तीनों बहुत हंस रहे हो, बच्चे लोग हैं। तुम लोग भी कौन सा मैथ बैकग्राउंड वाले हो? सुदित्य, महाराष्ट्र सीटी का वो बड़ा था क्या काउंसलिंग फॉर्म? अलॉटमेंट नहीं देखा? नालायक तो है ही। तो थोड़ा हाथ पैर मार। स्नैप फॉर्म्स आर आउट, एनमैट फॉर्म्स आर आउट, जेड फॉर्म्स आर आउट, कैट फॉर्म्स आर आउट। ठीक है ना, ये चारों का फॉर्म आ गया है। बाद में बोलना मत सर बताए नहीं थे, फॉर्म आ गया है, भर दो। ठीक है, उसके बाद सीमैट और महाराष्ट्र सीटी और सीयूईटी जब आएगा बता दूंगा मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप में सब ऐड हो गए, सबको सारे मटेरियल मिल गए। जो नहीं है उनको ऐड कर देना। आई हैव सेंट ऑल द बुक्स, ऑल द वोकैब शीट्स, ऑल माई फॉर्मूला शीट्स, एंड ये सर्वेश वर्मा को भी मैं पार्ट करके भेज दिया हूँ। ये वाला बुक को भी मैं पार्ट करके भेज दिया हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ,
फॉर्मूला गलत कॉपी मत करना, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली आस्क, राइट? सम ऑफ फर्स्ट क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, नहीं, इट इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, यही जो है ना इसी का होल स्क्वायर। Okay, can we proceed to the questions, right? Can we? लिख लिए? So let's start, right? Question number 1 for the day. देखो क्वेश्चन क्या है? Find the nth term of an AP whose sixth term is 12 and eighth term is 22. So we have to find the nth term. मतलब आंसर किस में आएगा? nth में आएगा of an AP whose sixth term is how much? बताया हुआ है अभी मैंने, 12 and 22, राइट? इज दैट द क्वेश्चन? ठीक है, तो आंसर जो है मुझे n के टर्म्स में ही निकालना है। तो अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा? वी हैव टू रिमेंबर 3 बेसिक फॉर्मूलाज, सम, राइट, एंड द nth टर्म ऑफ दैट सीरीज, राइट? अच्छा, एक और चीज याद रखना, ए बी सी अगर एपी में है तो बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, राइट? या फिर वी कैन से 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर वी कैन से b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। इसको क्या बोलते हैं? एम, अर्थमेटिक मीन। याद है? एम मतलब एवरेज, राइट? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये ऐसे डिराइव होता है। अच्छा, सिमिलरली इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो ए बी सी, यानी सी बाई बी का रेशियो बी बाई ए के बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी बी इज इक्वल टू रूट ए सी। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन, राइट? एक और चीज याद रखना कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तुम कोई भी नंबर देके देख लो, अर्थमेटिक मीन उनका नंबर हो सकता है जीएम के बराबर आ जाए, जैसे 1 है, जैसे 2 और 2 4 है, तो 4 का एवरेज 2 है, 4 का रूट भी 2 है। लेकिन बट मैं एक चीज बता रहा हूं कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द जीएम, मतलब अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। इसी से एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में ड्राइव करवाया था, दैट a प्लस 1 बाई ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तुम कोई भी रियल नंबर डाल दो,
कोई भी नंबर डाल दो, अगर वो a 2 + 1/2, ये हमेशा 2 से ज्यादा होगा, या 2 है ना। 1 + 1/1, ये 2 के इक्वल टू होगा, लेकिन इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर 2 से कम नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बी इट लॉग, बी इट अलजेब्रा का जिस सीरीज, एनीथिंग इट कैन बी यूज्ड, राइट। सो लेट अस कम ऑन टू द क्वेश्चन। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको फॉर्मुला शीट में ऐड कर लेना अभी। लेट मी डू दिस। उसके बाद फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी whose sixth term is 12 and eighth term is 22. Let us start with the solution. Let the first term be, मतलब अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा नहीं कि फर्स्ट टर्म को ए लिया डी लिया, वो खुद से समझ जाना। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड डी, कॉमन डिफरेंस बी डी, राइट। तो मेरा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट, एम आई करेक्ट। तो ए सिक्स क्या होगा, ए प्लस 6 - 1 यानी 5d, ये क्या दिया हुआ है 12, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा मेरा ए 8 क्या होगा, ए प्लस 7d, वेरी गुड, जो है 22, सेकंड टर्म दिया हुआ है। अब ये देखो, ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, मैं काट सकता हूं, माइनस कर दूं, कट गया, यहां माइनस किया है तो यहां भी माइनस करना होगा, दैट मीन्स इट विल बी -2d, यहां भी माइनस करो यानी -10, कट गया, d इज इक्वल टू 5, राइट, d इज इक्वल टू 5। अब व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, इसको यहां डाल देते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब यहां पे कितना था, ए सिक्स क्या था, ए प्लस 5d विच इज इक्वल टू 12, डी कितना आया 5 × 5 इज इक्वल टू, तो ए कितना आएगा, तो nth टर्म क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू वट इज डी 5। तो अब इसको सॉल्व कर लो, -13 प्लस 5n माइनस 5, यानी आई कैन से 5n माइनस 18, दैट इज योर आंसर। इज दैट अंडरस्टूड, एनी इशू? ठीक है, नोट डाउन बाद में करना, क्योंकि तुम लोग को इसके क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, पहले समझ लो सारे क्वेश्चन, है ना। दिस वे आई कैन डू अ लॉट मोर क्वेश्चंस, और तुम लोग घर जाके फिर इसका पूरा रिकैप देख सकते हो। नहीं तो अगर मैं करूंगा फिर तुम नोट डाउन करोगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा एंड हम क्वेश्चंस ज़्यादा वैरायटी के नहीं कर पाएंगे। सो लेट मी डू नाउ, तुम लोग घर जाके इसको वापस से देख के नोट डाउन करना, कोशिश करना क्वेश्चंस खुद से बन जाए तब। आगे बढ़े। इफ 7 times द 7th टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन का आप बस जिस्ट लिख लो, क्वेश्चन में है इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to, क्या बोला है, 11 times the 11th term, find the 18th term. Looks hard but it is very easy. 11 times the 11th term of the same AP, find 18th term. ठीक है, मैं क्वेश्चन एकदम वो, आप यहां ग्रामर सीखने तो आए नहीं है, बस क्वेश्चन का जिस्ट सीख लो, है ना, कंटेस्ट समझ लो, फाइंड द ये सब तो आप सीखने थोड़ी आए हैं, उसके लिए तो क्लास होती है ना, हाँ मोहित सर की क्लास होती है। तो फिर अच्छा, 7 times द 7th टर्म, तो लेट अस अगेन अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो अब थोड़ा बुद्धि लगाओ और स्पीड लाओ, 7th टर्म क्या होगा, ए प्लस 6d। सिमिलरली 11th टर्म क्या होगा, ए प्लस 10d। ये तो एकदम देखते ही समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 7th times the 7th term is equal to 11 times the, इक्वेशन बन गया कि नहीं बना, बन गया, 7th times the 7th term is equal to 11 times the 11th term। 7a plus 42d is equal to 11a plus 110d। a और d के बीच रिलेशन बन जाएगा कि नहीं, कुछ एक रिलेशनशिप बनेगा ना। -4a, ये 11a इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, 7a - 11a इज -4a, और यही 110d - 42d बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना, 68d, माइनस या प्लस, प्लस, ठीक है। सो a इज इक्वल टू -17d, इज दैट करेक्ट। 4 17 जा 68 होता है ना, और माइनस साइन चला गया। यहां तक सबको समझ में आया, एनीबडी हैविंग एनी, दिस इज जस्ट बेसिक, जो क्वेश्चन में बोला उसको मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गया, कट कुट के ये आ गया। मुझे अब निकालना क्या है, A18 इज इक्वल टू ए प्लस
17D, ए क्या है -17D, -17D प्लस 17D, आपका आंसर क्या है 0। वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। गिव मी एन एक्स्ट्रा पेन या कुछ दो तो मुझे यहाँ कुछ बुक में क्वेश्चन मार्क कर दें। If the pth, qth and rth terms of an AP are A, B, C respectively, if the pth, qth and rth terms of an AP are A, B and किसको हंसी आ रहा है भाई, किसको हंसी आ रहा है? Am I doing a joke over here? Am I some roadside Romeo? What is wrong? दब से खी कौन कौन है भाई? तुम डोंट डू इट ना, ट्राई टू लर्न, यू आर गोइंग टू फेस द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, ठीक है। डोंट बिहेव लाइक इडियट्स ऑल्दो यू ऑल आर। इफ द pth, qth and rth terms of an AP are A, B and C respectively, then we have to find what? We have to find A into Q minus R, A into Q minus R प्लस B into कुछ होगा, हाँ, B into R minus P और C into P minus Q। ठीक है। वैसे इसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली 0 या 1 ऐसा कुछ होता है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सिस्टम। खैर उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट समझो। तो द थिंग इज pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B एंड C, ठीक है। तो अब देखो यहाँ मैं फर्स्ट टर्म को A नहीं ले सकता क्योंकि A, B, C दूसरा बता दिया गया है, तो लेट अस टेक एनी अदर वेरिएबल x, लेट द फर्स्ट टर्म बी x, इज दैट अंडरस्टूड? तो तुम्हारा pth टर्म क्या होगा? pth टर्म होगा x प्लस p माइनस 1 d, कॉमन डिफरेंस को तो d ले ही सकते हैं ना, d जैसा कोई तो वेरिएबल नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? एनीबडी हैविंग एनी इशू इज दैट? तो pth टर्म क्या होगा? x ऑफ p क्या होगा? x फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस 1 d, दैट इज इक्वल टू a, ये बताया गया है। तुम्हारा qth टर्म क्या है? x q क्या है? x प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये b बताया गया है। और rth टर्म क्या है? x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है? c, ये भी आपको बता दिया गया है कि नहीं? ठीक है। अब मेरा ये किस में है? q और r के टर्म्स में, ये rp, ये pq, मतलब ये जो तीनों अंदर में ब्रैकेट के अंदर है वो किसके टर्म्स में? pqr, pqr। और मेरा ये a, b और c एक डिफरेंट वेरिएबल था, लेकिन मेरा a, b और c भी तो अब pqr के टर्म्स में दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या यहाँ a के बदले ये पूरा डाल सकता हूं? क्या मैं यहाँ b के बदले ये पूरा डाल सकता हूं? क्या मैं यहाँ c के बदले ये पूरा डाल सकता हूं? और फिर उसके बाद ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट अस सी व्हाट कम्स, राइट। तो कैन यू प्लीज राइट इट, देन आई विल डिलीट इट एंड आई विल डू द क्वेश्चन हियर। ऑल यू किड्स, तुम लोग स्कूल टाइम से लेके अभी तक पेंसिल बॉक्स बहुत अच्छा से मेंटेन करते हो ना, पेंसिल बॉक्स तो बहुत अच्छा से मेंटेन करते हो। तुम लिख लो, फोटो मत खींचो, क्लास रिकॉर्ड, ठीक है, क्लास का रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, ठीक है, होना चाहिए। आई चेक योर कॉपी, राइट, आई चेक। ऐसा नहीं, यू गाइज आर नॉट ब्लफिंग मी, मेरे को क्या है, मेरे को 1.5 घंटा क्लास लेना, पैसा मिलेगा, चला जाऊंगा मैं, ठीक है। इट्स योर लाइफ, आई हैव ऑलरेडी बिल्ट माई लाइफ। Out of you two, brother, sister, who is the more sincere one? And who is the naughtier one? हाँ, होता ही है लड़का लोग बदमाश। However, you have taken admission in which college? हैं? अच्छा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, तो पूरा नाम बोलना, IDVV, IIT थोड़ी है कि पता रहता है। और कौन सा कोर्स में? बीकॉम में, फर्स्ट ईयर, अभी जस्ट एडमिशन लिया ही है। अच्छा, सही किया ताकि ईयर ड्रॉप ना हो, वेरी गुड, क्योंकि डिग्री होते जाएगा, और अगर IPMAT में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो तुम बाद में कैट स्नैप एंड मैट वो सब भी दे सकते हो, डिग्री जल्दी हो जाएगा तो।
ठीक है। और ड्रॉप ईयर में क्वेश्चन भी पूछते हैं। किसी का ड्रॉप ईयर चल रहा है क्या? तैयार? हाँ, कैंपस प्लेसमेंट में बैठे थे? होता नहीं है ना यहाँ पे वैसा कुछ। हाँ मतलब ठीक है, बट दोज हु आर नॉट हैविंग एनी वर्क एक्सपीरियंस प्लस दोज हु आर हैविंग गैप ईयर, बी प्रिपेयर्ड टू बी ग्रिल्ड इन एनी इंटरव्यू। कोई भी कॉलेज का इंटरव्यू देने जाओगे, प्राइवेट सरकारी, वो लोग तुमसे पूछेंगे। तो डू सम सर्टिफिकेशंस इन बिटवीन, कोर्सेरा, उडेमी, ये सब पे बहुत सारे आते हैं। पार्टिसिपेट इन एनी एनजीओ एक्टिविटीज़, पापा का कोई दोस्त है, जान पहचान है, तो कुछ वहाँ से सर्टिफिकेट कुछ करो, जुगाड़ करो। अरे ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बट डू समथिंग, ट्राई टू फिल योर टाइम, राइट, कि हाँ आई डिड समथिंग, राइट, अंडरस्टूड। एंड दोज हु आर इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तुम लोग तो अभी क्या ही कर सकते हो, बट ऑल्सो साइड बाय साइड गेन सम सर्टिफिकेशंस, एक्सेल शीट पे, पावर बीआई पे, पाइथन पे, कुछ ना कुछ करते रहो, वैल्यू एडिशन, राइट। कॉलेज और स्कूल में अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट, क्विज, गाना, नाचना, कुछ भी, पार्टिसिपेट, सर्टिफिकेशन चाहिए। जितना ज़्यादा सर्टिफिकेट्स उतना ज़्यादा फायदा। बिल्कुल काम आता है, बहुत अच्छा से काम आते हैं। दैट विल एड एक्सट्रीम वैल्यू टू यू, प्रोवाइडेड यू गेट 94-95 परसेंटाइल इन कैट। ऑल्सो इफ यू गेट 85 परसेंटाइल इन कैट ना, यू माइट गेट छोटा मोटा IIM, बट ठीक है, IIM तो IIM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वाला को कंटिन्यू करें। आई टॉक अबाउट द IIMs एंड एवरीथिंग आफ्टर द क्लास। पहले मुझे आज 15-20 क्वेश्चन करने दो। अच्छा, तो लेट द फर्स्ट टर्म वाला ये हो गया। ए में क्या डालूं मैं? अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले आता हूँ, चलो यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम हियर इट इज कमिंग हियर, ए क्यू माइनस आर। तो ए के बदले में क्या डाल रहा हूँ? एक्स प्लस पी माइनस वन, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना, इंटू क्यू माइनस आर, प्लस बी, बी के बदले में क्या डाल रहा हूँ? एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। अंधा अंधा है। सी के बदले क्या डाल रहा हूँ? एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ऑल ऑफ यू हैव बिकम मतलब नशेरी टाइप इडियट्स, कुछ भी बोलते हो। ओके, आगे बढ़े, गॉट इट। अब मुझे क्या करना है? पहले ये एक्स इससे, फिर ये मल्टीप्लाई करना है ना, सो इट विल बी लॉन्ग बट डोंट वरी। एक्स इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन डी इंटू क्यू माइनस आर। आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, मतलब पहले ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ। सिमिलरली वहां पे एक्स इंटू आर माइनस पी, राइट, प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी, राइट। ब्रैकेट ध्यान रखना, मैं ज्यादा कम ब्रैकेट ना दे दूं, ओके, बिकॉज आई एम डूइंग ऑन अ दिस पेन ना, आई एम नॉट डूइंग ऑन अ कॉपी, तो इसलिए वहां पे समझ में नहीं आता सही से। प्लस एक्स इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू। यू गाइज कैन आस्क मी, सर आप प्रॉपर सबको खोल के डायरेक्ट एक साथ क्यों नहीं किए? अरे क्योंकि ये देखो, एक्स एक्स तीन जगह एक्स है, मैं उधर से एक्स कॉमन ले सकता हूँ ना, फिर तीन जगह डी आ जा रहा है, तो मैं उधर से डी भी कॉमन ले सकता हूँ। ये विजन आपको पहले समझना पड़ेगा। तो अब एक्स कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या आएगा? क्यू माइनस आर, यहां पे प्लस आर माइनस पी, यहां पे प्लस पी माइनस क्यू। तो लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, तब कट गया एक्स इंटू जीरो, ये वाला पोर्शन मेरा खत्म हो गया, जीरो हो गया, राइट। अब क्या बचा? अब बचा ये और ये, ठीक, ऐड करते हैं, प्लस यहां पे मैं डी कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? डी डी डी, कैन आई टेक डी कॉमन? So if I take d common, I'll have p minus 1 into q minus r plus q minus 1 into r minus p plus r minus 1 into p minus q, ठीक है। अब मैं यहां मल्टीप्लाई इसको करूंगा, तो देखना ये भी कट जाएगा। तो आई एम पुलिंग इट अप हियर, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? डी तो कॉमन था ही मेरा अभी, डी मेरा अभी भी कॉमन था, तो अंदर क्या आ रहा है? पी इंटू क्यू माइनस पी इंटू आर, ठीक है, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, माइनस वन इंटू क्यू इज माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर इज प्लस आर। ये तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट ओनली आई एम डूइंग, राइट। देन क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर एंड प्लस पी। पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी
प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी, कहीं एक आर भी था, प्लस आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये क्या आ गया था 0, और ये भी कितना आ गया 0, 0 प्लस 0 आंसर इज 0। मैंने शायद बोल दिया था ना क्वेश्चन से पहले। नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया? द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 1/5, लिख लो, शॉर्ट में लिखो ना, जैसे मैं लिख रहा हूं। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज, third term is 1/5 and fifth term is 1/3. Is that understood? Find the sum of the first 15 terms of the AP. Find the sum of 15. You need to find the S15, right? Solution. Guys, have a look. So third term is 1/5. Again, let the first term be A, let the common difference be D. All of you are comfortable in English, na? Anybody having any amount of difficulty in understanding it, they can try to learn English, because you have to prepare for BRC also. ठीक है, इन कैट हिंदी नहीं चलता. So third term is A plus 2D, that is equal to 1/5. Okay, इक्वेशन 1 बन गया. ये पहला क्वेश्चन जैसा ही है. तुम्हारा फिफ्थ टर्म क्या है? व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? A plus 4D, that is equal to 1/. Now again मैं दोनों को साइमल्टेनियसली, कैन आई सॉल्व इट? यू गेटिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन? ये थे लास्ट क्लास में था ना तुम लोग? कट गया. दिस ऑल्सो विल बी सब्ट्रैक्टेड, सो इट विल बिकम माइनस 2D. यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 1/5 माइनस 1/3, 15, 3 माइनस 5 यानी माइनस 2/15 माइनस 2 कट, D इज इक्वल टू 1/15. ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? अब मैं किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दूंगा तो मेरा A भी आ जाएगा. So let us put it in the first equation itself. So A plus 2/15, 2 into 1/15, because 2D, D is 1/15 is equal to 1/5. So A is equal to 1/5 minus 2/15. तो यहाँ पे LCM 15, 5, 3 minus 2, 1/15. ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप नहीं पूछोगे ना मुझसे कि सर ये कैसे हुआ, ये तो सबको आता होगा. सब 10वीं 12वीं में सर्टिफिकेट तो लिए ही हो, सर्टिफिकेट ही लिए हो, पढ़े थोड़ी हो, है? अब वैसे भी मोस्ट ऑफ यू शायद कोविड या कोविड के आसपास वाले बैच हो, तब तक सिलेबस आधा हो गया था. तो अब तो वैसे भी इंडिया में क्वालिटी है नहीं, बट क्या करें. तो 1/5 माइनस 2/15, ठीक है. ए आ गया, डी आ गया. मुझे क्या चाहिए? S15 चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ S15? n/2. n कितना है? 15, 15/2, 2A यानी 2/15 प्लस n. व्हाट इज n? 15, 14D यानी 14/15. सो वेरी गुड. देखो 15/2, 2 प्लस 14, 16/15, 15, 15 कट गया, 2, 6, आंसर इज 8. ठीक है, अंडरस्टूड? कितना खुश हो जाता है सॉल्यूशन देखने के बाद. हाँ भाई, खुद से सॉल्व करके खुश होना चाहिए ना. मैं तो कर ही दूंगा, बट एनीवेज, ठीक है, गॉट इट. किसी कोई दिक्कत अभी तक? कितने सवाल हो गए? 4, 2-3 और करते हैं, फिर थोड़ा आपको टाइम दूंगा देखने के लिए. ए, मेरे जाने के बाद भी तो खींच सकते हो, ये डिलीट नहीं होगा. नहीं, वो सेव हो जाता है. वो कोई टेक्निकल आदमी जो हर दिन क्लास आता है, सुदित्य टेक्निकल, व्हाट हैव यू डन? हाँ, मतलब व्हाट इज योर ग्रेजुएशन डिग्री? व्हाट इज योर ग्रेजुएशन डिग्री? तो फिर टेक्निकल कहाँ से मतलब हो गया? तो अब से ठीक है. क्या नाम था? हर्षिता नहीं, कृतिका. अब से तुम्हारा काम है इसको सेव करके फोल्डर बनाना, और फंस गए, ठीक है, और ग्रुप में डाल देना. ओके, फोटो वोटो खींच के ग्रुप में डालने का काम अब से तुम्हारा है. ओके, पक्का ना? कर लोगे ना? एक दिन मिस हुआ तो देख लेना, यू विल बी पेनलाइज्ड.
सबको समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चंस? ये कोई आके बाहर से देखेगा तो ये बोर्ड बहुत खतरनाक लगेगा, बट इफ यू हैव फॉलोड द अभी लास्ट में ना रे भाई, खत्म तो करने दो ना क्लास। क्लास के बाद तुम लोग 12:30 क्लास होगा तुरंत भाग जाओगे? रुकोगे ना 5-6 मिनट ये कर देना। एकदम पेशेंस खत्म हो गया है। लिखो, if the nth term of an AP is 4n minus 1, this is again one previous year that question, very easy, पता नहीं क्यों दिए थे। if the nth term of an AP is 4n minus 1, find the 30th term and the sum of first 30th term। अच्छा इसीलिए दिए थे, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो। if the nth term of an AP is 4n minus 1, कितना? 4n minus 1, you need to find the 30th term and the sum of the first 30 terms। ठीक है, getting my point? Can I proceed to the next page? Question number 5, if the nth term of an AP is 4n minus 1, कौन n minus 1 कौन बोला? It is 4n minus 1 ना? हाँ। क्यों जाते हो 3 पत्ती में रात को उस दुकान पे? मत जाया करो। नेक्स्ट हमको क्या पूछा है? फाइंड द 30th एंड द, अब मैं तुम देखो ये nth टर्म है ना, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? n के बदले क्या रख दूंगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 यानी 3। a2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 1 यानी हाउ मच? 7। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस 1 यानी 11। a30 चाहिए आपको, डॉट 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 डॉट, a30 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 30 माइनस 1 यानी 119। तुम बोले सर एक पार्ट तो बन गया, लेकिन आपको क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। मैंने पहला टर्म निकालने के बाद दूसरा तीसरा क्यों निकाला? ताकि मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, और 2 3 4 टर्म निकालने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ दिस इज एपी, दिस इज फॉलोइंग दिस पैटर्न, राइट? तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Sn? n/2, so it will become how much? 30/2, 2 into a, what is a? 2 into a 3, 6 plus n minus 1 यानी 29, and what is d? 4। ठीक है, सो 30/2 रहने देते हैं अभी ऐसे ही, क्या पता कट जाए। 2 into 3 is 6 and 29 into 4 is how much? 116, right? 116 plus 6 is how much? 122. 122 divided by 2 is how much? 61. 61 into 30 is how much? 1830. That is the answer। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP is 12 and sum of their cubes is 408। सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन AP is 12। अगेन याद है, ऐसा मैं बता चुका हूं अभी 3 टर्म्स वाला। सम ऑफ 3 टर्म्स is 12 and their cube is, सम ऑफ क्यूब इज कितना बोला है? 408। हाउ मच? 408। गाइज 3 टर्म्स इन AP, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो लेट द 3 टर्म्स बी, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस, राइट? इनका अब क्या बोला है? द सम इज 12, यानी a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस 3d इज 12। 3a is 12, a is cube is 408, so a minus 3d whole cube plus a minus d whole cube plus a plus 3d whole cube is how much? 408। अंडरस्टूड? तो अब a क्या है आपको पता नहीं, लेकिन आप इस इक्वेशन में d पता चल गया आपको, सॉरी a पता चल गया, d नहीं पता, तो यहां पे मैं 4 पुट कर दूंगा a के बदले। a की वैल्यू आ गई ना, क्या आई? 4। So what will it become? 4 minus 3d whole cube plus 4 minus d whole cube plus 4 plus 3d whole cube is equal to 408। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सब कुछ है, बस d नहीं है, तो मैं जब एक्सपैंड करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगा और d ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो वो भी आपस में, जब तुम क्यूब का तो फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी,
एक्सपैंड करो, आ जाएगा आंसर. दिस तो यू कैन डू. तब से सिर्फ देख रहे हो. नाउ स्टार्ट डूइंग. मैं जो आपका MBA ग्रुप है उसमें अपना कुछ इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भेजा हूँ कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे. नबार्ड मैनेजर वाला और IIM मुंबई और IIM इंदौर का भेजा हूँ मैं. एंड रिसेंटली आई एम गोइंग फॉर जमनालाल बजाज का इंटरव्यू ऑन 20th. सो दैट इंटरव्यू आई ऑल्सो शेयर विथ यू. नहीं मुझे जाना नहीं है उसमें. मैं आई एम जस्ट एडिंग फेदर्स टू माई कैप. SSB अभी 3 4 5 6 महीने बाद है. इट टेक्स टाइम. मोस्ट प्रॉब्ली ठंड के टाइम में होगा. मे बी इन Allahabad, Bangalore. But I'll share my other 5 SSB interviews with you. And I'll also give you my brother's contact, who is Flight Lieutenant IF. He cracked it in first attempt, AFSB Varanasi number 4. So I'll tell him to have a word with you, maybe. तो तुम्हारा कब है SSB? हाँ तो पहले पेपर तो उसके कॉल आ जाएगा. कॉल लेटर आते ही मुझे बता देना. Till then, do one thing. Be very thorough with what is happening around you. Why that is happening around you. मतलब current affairs, geopolitical relationship. And be very very clear why you want to join the armed forces. Be mentally and physically fit. Develop few qualities. जो चीज़ अच्छा लगता है उसको त्याग करना छोड़ दो. If you want to have मिठाई, stop eating मिठाई. If you want to see shorts and reels, stop doing that. Because if you want to go to the armed forces, the first thing that they need is त्याग, discipline and त्याग. सुबह लेट उठते हो, जल्दी उठना चालू कर दो. मतलब everything that gives you pain, start doing that. Then that quality will develop. ठीक है. And start UPSC का एग्जाम होता है, Combined Defense Service. That is not at all easy. और लड़कियों के लिए तो आर्म फोर्सेज में वैकेंसी, जैसे अभी आई रिसेंटली क्रैक द टेरिटोरियल रैंडम एग्जाम. तो इनमें मेल की वैकेंसीज थी 18 और फीमेल की वैकेंसी थी 1. एंड दैट टू शॉर्ट सर्विस कमीशन. लड़कियों को 8 साल बाद डिस्चार्ज कर देते सर्विस. 8+6 मैक्सिमम. और 14 साल के बाद, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, at the age of 40-45 you cannot a woman cannot serve in the armed forces, right? This is because physically by the time देखो boys they are physically fit even up till 50-55, but even in my office I see above 45 आ जाता है, lethargy आ जाता है, because human body भगवान बनाए ही वैसा है, unless you are Serena Williams और Venus Williams. but then वो लोग अपना सारा जिंदगी ही उस चीज़ में दिए हैं, and even they retired at 35-36. So any job that demands physical fitness, even for male after 40 it is very difficult. वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स इन्फेंट्री वाले होते हैं, आफ्टर 36 दे डोंट गो टू फाइट, राइट? दे आर नॉट इन इन्फेंट्री. हाँ मतलब यही जबलपुर में जैसे वो जो कैंट वैंट एरिया ये सब, इन सब में आ जाते हैं, एंड दे गेट प्रमोटेड टू लेफ्टिनेंट कर्नल एंड दिस रैंक. सो दे डोंट गो एंड फाइट बिकॉज. और जो सिपाही भर्ती होते हैं उनकी रिटायरमेंट 32 साल में हो जाती है. 30-32 साल के बाद योर बॉडी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. हाँ राइट. एंड इफ यू आर अ गर्ल देन आई थिंक अराउंड 35-36 डिक्लाइनिंग चालू हो जाता है, एंड इफ यू आर अ बॉय तो 40-45 के बाद डिक्लाइनिंग चालू हो जाता है.
राइट। एंड थोड़ा थोड़ा घुटना में दर्द, पीठ में दर्द, ये तो भाई 30 में ही चालू हो जाता है। मेरे को तो अभी 29 में ही चालू हो गया। सिमिलर टू एसएससी सीजीएल। ठीक है, कैट से इजी है, कैट से सब इजी है इंडिया में। ये हो गया, कितना है आंसर? निकाल लिया? क्यूब नहीं हो रहा है तुम लोग से किया हुआ, ये तुम लोग घर पे करना, कम से कम क्यूब तो कर लो इडियट्स। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, नहीं हुआ ये सब सॉल्व कैसे? तुम लोग कैट देगा कैसे? गाइज तुम लोग को लगता होगा ना फौज में अफसर बनने के लिए बस दौड़ना भागना पड़ता है। यू हैव टू क्रैक यूपीएससी टू गेट इनटू आर्म्ड फोर्सेस। यूपीएससी एनडीए, यूपीएससी सीडीएस। यूपीएससी निकालने के बाद आर्मी नेवी अफसर में जो सितारा लगता है ना, ऐसे नहीं लगता है। यूपीएससी निकालना पड़ता है। 6 से 8 लाख लोग देते हैं, 4-5 हज़ार लोग रिटर्न पास करते हैं, और लास्ट में सिलेक्शन 200-300 का होता है फाइनल इंटरव्यू में। एनएसएसबी इंटरव्यू जो 6 दिन का होता है, दैट इज द टफेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड। इंडिया के सारे एग्जाम्स, एग्जामिनेशन लेवल टफ होना हो, लेकिन ऐसे सबसे टफ होंगे बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। लाइक प्यून का एग्जाम में 4 करोड़ लोग भरता है, क्या करोगे? ठीक है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज 3n² + 5n। यहां पे देखो nth टर्म नहीं बोला, क्या बोला? सम ऑफ n टर्म्स। तो s जो nth है इसका फॉर्मूला क्या है? 3n² + 5n। ठीक है, नाउ find the value of n if nth term is 152. Find the value of n if nth term is 152. Can you guess कि क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, दो टर्म का सम क्या होगा? मान लो सम 2 4, ऐसे एक एपी सीरीज है 2 4 8 16 जो भी है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8। ऐसे दो टर्म का सम क्या होगा? 2 + 4 6। लेकिन एक टर्म का सम क्या होगा? खुद ही इटसेल्फ। सो अगर मैं s of 1 निकालू, which is 3 × 1² + 5 × 1, right? That means how much it is? 8। तो ये तो हो सकता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, लेकिन फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म खुद ही है। सो दिस इज ऑल्सो माई a1। मेरा a1 आ गया। मुझे और क्या दिया है? nth टर्म इज 152, सो an इज 152। an क्या होता है? a + n - 1 d। 152 इज इक्वल टू 8 + n - 1 इंटू d। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन किसने पूछा है? आंसर। अच्छा ठीक है, मुझे क्या नहीं है यहाँ पे? n और d नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो ये फर्स्ट टर्म मुझे आ गया 8। अब मैं सेकेंड टर्म का सम निकालूं तो क्या आएगा? 3 × 2² + 5 × 2 10, और इधर कितना आएगा? 12, यानी 22। तो ये मेरा S1 था 8, S2 था 22। तो ये A1 क्या रहा होगा? 8। A2 क्या होगा? 8 में क्या ऐड किए रहेंगे कि 22 आ गया रहेगा? 14, राइट? क्योंकि ये तो सम है, सम तो अपने पीछे वाले नंबर से ऐड होके बन रहा है। सिमिलरली S3, 3 × 3² + 5 × 3 15, और इधर कितना होगा? 27, यानी हाउ मच? 42। तो S3 इज 42, तो A3 कितना होगा? 8 + 14 22। ठीक है, और 22 + 20 इज 42। गॉट इट? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया आपको है। तो 152 इज इक्वल टू 8 + n - 1 इंटू 6। तो 144 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 6। 6 से काट दो 24, 24 + 1 25 इज इक्वल टू n। हो गया ना? अब आप लोग इसमें बच्चे लोग क्या क्या गलती करते हैं कि यार ये तो S आया तो यही नंबर है। अरे नहीं, वो तो सम है। सम तो देखो 8 14 20। एक टर्म का सम पूछेगा तो केवल 8, दो टर्म का सम पूछेगा तो 8 + 14 22, ये सम आया। यानी मैं सम ऑफ सेकंड माइनस सम ऑफ फर्स्ट कर दूं तो मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सम अपना खुद ही बनाता है, राइट? और सिमिलरली 22 + 20 कितना हो गया? 42। वो तीनों टर्म का सम हुआ। तो अगर मैं S3 - S2 कर दूं तो मेरा A3 आ जाएगा। सिमिलरली S4 - S3 कर दूं तो A3 आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आंसर आ गया। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। 8 + 3 = 12 + 5 = 18 + 1 = 22 + 1 = 24 + 1 = 26 = 28। 8 + 3 = 12 + 5 = 18 + 1 = 26 = 28। ठीक है,
The sum of the first 15 terms of an AP is 105. Sum of the first 15 terms of an AP is 105. And the sum of the next 15 terms is 780. Next 15. The sum of the first 15 terms of an AP is 105. And the sum of the next 15 terms is 780. मतलब जबरदस्ती कहीं कॉन्सेप्ट कहीं ला दो. मैं क्वेश्चन बनाए थे 780. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. 780. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, क्वेश्चन बताना अब है. द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स. तो एस ऑफ फर्स्ट 15 यानी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, यानी 15 बाई 2 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 105. अब क्या बोला है? द सम ऑफ द नेक्स्ट 15 टर्म्स. ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ये पहला 15 टर्म्स हुआ. फिर अगला 15 टर्म कहां से चालू हो रहा है? 16 17 18 19 20 30 30. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट टर्म है वो उस सीरीज का 16वां टर्म है. तो इसका जो a होगा a1 वो बेसिकली a प्लस 16 माइनस 1 15d होगा. कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये एक ही सीरीज को दो हिस्सा में बांटा. पहला 15 का सम 105 था, अगला 15 का सम 780 था. तो पहला 15 का तो ठीक है, फॉर्मूला सिंपल बैठ गया. दूसरा नेक्स्ट 15 n15 लिखता हूं मैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 ही है. यहां भी 15 माइनस 1 यानी 14 और इंटू डी ही होगा. ये भी 780 होगा. लेकिन ये 2 जो a है, जो फर्स्ट टर्म है, वो इस सीरीज के लिए एक्चुअली 16th टर्म है. राइट, यानी a प्लस 15d प्लस. राइट, अंडरस्टूड? एनी इशू? ओके, नाउ लेट मी सॉल्व इट. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? s15 इज इक्वल टू 2a प्लस 14d. 15 से काट दो, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 14. ये क्वेश्चन 1 बन गया. अब इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा? 15 से काट दो 5, 5 इंटू 2 इधर आ गया 10, 2a प्लस 30d प्लस 15 माइनस 1 14d. So I can say that this is 2a plus 44d. 2a plus 44d is equal to 10. यार आ तो गया, दोनों को अब सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? a जो आएगा वो पहला वाला फर्स्ट टर्म आएगा. गॉट इट? नाउ यू जस्ट सॉल्व इट. कट गया, माइनस माइनस, तो ये कितना आएगा? माइनस 30d इज इक्वल टू कितना है? 4. तो d की एक वैल्यू आ जाएगी. d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो a आ जाएगा. दैट इज इट. अंडरस्टूड? एनीबडी हैविंग एनी इशू? अरे ये 75 था कि 780 था ना? हाँ, तो 780 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो, दिक्कत थोड़ी है. 780 अगर होगा तो ये कितना होगा? 15 कितना जा? 15 50 जा 750 52. ये कितना हो गया? 52. 52 इंटू 2 इज कितना? हाउ मच? 104. तो 14 माइनस 104 इज माइनस 90. डी इज हाउ मच? 3. लो, वेरी इजी. आगे बढ़े. कैलकुलेट तो कंप्लीट करो, कैलकुलेशन तो आगे बढ़े. यस सर.
ओके, लेट मी डू वन कैट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. कौन बोला? हाँ हाँ, पीऊंगा, रुक जा. थैंक यू. मतलब मेरे को कैट क्वेश्चन से पहले पानी की जरूरत नहीं है, तुम लोग को जरूरत है. ठीक है. नाउ सी हाउ कैट अरेंजेस द क्वेश्चन. कैट लॉग में एपी डाल देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीपी डाल देगा. तो 2-3 कैट का क्वेश्चन करते हैं. अब बेसिक फंडा क्लियर हो गया. लॉग का भी क्लास हो चुका है, यूट्यूब पे वीडियो भी है. जो नहीं देखे हो योर फॉल्ट, जो नए बच्चे हो जाके देख लेना. चुप, तुम तो लॉग पता होगा तुम्हें. तो 4 साल इंजीनियरिंग में, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं था मैथ्स. फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फूरियर सीरीज, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ इंटरपोलेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ इंटरपोलेशन, वेक्टर कैलकुलस, यूलर्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम. तो लगता तो है ही. आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर. माई रैंक वॉज 4654 इन जे एडवांस. सो आई नो what other engineering colleges do. Anyways, चलो क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, आज का क्वेश्चन नंबर 9 है ये. वैल्यू ऑफ 0.2 टू द पावर 0.2 टू द पावर log रूट 5 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता जा रहा है. दिस इज द कैट क्वेश्चन. ठीक है. चलो मैं नेक्स्ट पेज में जा जाता हूँ. हाँ, नेक्स्ट पेज में चल जा रहा हूँ. वेरी गुड. चलो अब तुम ही सॉल्व करोगे ये. गाइस 0.2 टू द पावर log रूट 5 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना. हाँ, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी. ये जो सर्वेश वर्मा की किताब है ना, अरुण शर्मा जिसकी पीडीएफ, उसका हायर लेवल एक्सरसाइज का 15 नंबर क्वेश्चन है. सो दैट इज कैट का भी हायर लेवल. दिस इज LOD 2-3, बट दिस वेरी इजी. पता नहीं व्हाई ही हैज गिवन. एनीवेज, इडियट्स आर मेकिंग द क्वेश्चन पेपर. तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16. लेट अस अज्यूम द एंटायर वैल्यू टू बी x. So x is equal to 0.2 to the power log root 5. Now the 1/4, 1/8, 1/16. This is what GP, geometric progression with the ratio of 1/2. Ratio is less than 1. Ratio is running towards infinity. Sum of, and this is plus plus plus. So sum of first infinite series a upon 1 minus r. Beautiful question. Then a, what is a? 1/4 upon 1 minus r. What is r? 1/2. So the entire expression now becomes x is equal to 0.2 log root 5 1/4 upon 1/2. So it will become 0.2 to the power log base root 5 1/2. ठीक है. गॉट इट ना. अब ये क्या है? x is equal to 0.2. ये सिंप्लीफाई कर देता हूं. log root 5 to the power 1/2. Let us take log on both the sides, क्योंकि log हटाना पड़ेगा ना. तो it will become log x is equal to log 0.2 to the power log root 5 1/2. ये तो पूरा पावर है, तो ये so log x is equal to log root 5 1/2 into log 0.2. अब 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2/10. 2/10 को मैं लिख सकता हूँ 1/5. 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 to the power minus 1/5 को लिख सकता हूँ 5 to the power minus 1. 5 to the power minus, again that is a power. पावर बाहर आ जाता है ना लॉग में. तो log x is equal to log b base a. log याद है? log b base a. formula is log b upon, so it will become log 1/2. 1/2 मतलब 2 to the power minus 1 upon log root 5. log root 5 मतलब 5 to the power 1/2 into log 5 to the power minus 1. सारे पावर्स बाहर निकालो. log x is equal to -1 बाहर, log 2 1/2 बाहर, log 5, एंड यहां भी -1 बाहर, तो माइनस माइनस +1 into log 5. look at the beauty. log 5 cut.
लॉग एक्स, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 log 2, log x इज इक्वल टू log 2 to the power 2, यानी log 4, log एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, x की वैल्यू इज 4. दिस इज कैट. सी, तुम तो शांत हो गया रे भाई. हर्पेटोलॉजी एकदम रेप्टाइल जैसा बिहेव कर रहा है, खून एकदम ठंडा हो गया, क्या हुआ? आर यू ऑन ब्रूमेशन? ब्रूमेशन मीन्स इन अ पीरियड ऑफ inactivity, hibernation, to save energy. But what are you saving your energy for? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, दिमाग के धागे खुले हैं अभी कि ऐसा भी हो सकता है. दिस इज कैट का एकदम फालतू क्वेश्चन. एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं. 24 में 17-18, मतलब अब जैसे 24 क्वेश्चन है तो 13-14 एडवांस मैथ्स के रहेंगे, 10 वो प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट और ये सब के रहेंगे फालतू. वो सब तो बेकार है. सी, आई डोंट कंसिडर देम मैथ ओनली. सी, आगे बढ़े. पहले नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, घर में समझोगे नहीं, अभी नोट डाउन करो. ओके, राइट वन मोर क्वेश्चन, अनदर कैट दैट लेवल क्वेश्चन. हो गया ये वाला? अच्छा, लिख रहे हो, लिखो लिखो. अब थोड़ा पानी पिला दो ना. पानी लाया दे. बैठो बैठो, तुम लिखते रहो, कोई बात नहीं, ये पहले दिया. नहीं, तुम भी अच्छा बच्चा है. थोड़ा थोड़ा दोनों से, तुम भी दोनों क्वेश्चन करो. अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन और दूंगा कैट जेट लेवल का. दोनों खुश कर दो. हम्म? भविष्य भाई हम सबका भविष्य. अपने भविष्य के लिए तुम्हें मैंने भूतकाल में जाने को कहा था. क्लास 8, 9, 10 के एनसीईआरटी कहीं से जुगाड़ किए उठाएं? अभी नहीं किए. तुम 14 दिन से क्या कर रहे थे? राखी तो 1 ही दिन था ना? 3 दिन था, लग गया राखी में. कितनी दीदी है या बहन है? कितना? 14.
तब ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, अनदर कैट लेवल क्वेश्चन। So the question is P21 plus P22 plus P23 plus dot 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 plus 399. 399. इसका वैल्यू निकालना है. We have to find the value if P is one of the roots of, if P is one of the roots of how much, कितना, x to the power 7 minus 1 is equal to 0 such that p is not equal to 1. नहीं तो फिर x to, अगर इसका रूट रहता तो x to the power 7 minus 1 is 0, यानी x की वैल्यू 1 यानी p की वैल्यू 1. बट इतना इजी तो नहीं होगा ना, बिकॉज दिस इज कैट. बट अगेन दिस इज वेरी इजी, एकदम फालतू क्वेश्चन. ठीक है, क्या टेंशन में कुछ प्रॉब्लम? दीज आर वेरी बेसिक कैट क्वेश्चंस. इरोज सोच रहे कहाँ फंस गए, बट ठीक है, अब तो अब क्या ही करोगे आप, और कर भी क्या सकते हो. ठीक है, कैन आई सॉल्व इट नाउ? समझ गए गाइस? तो मेरा फंडा देखो क्या है, x टू द पावर 7 माइनस 1. तो मुझे पता है x टू द पावर 7 की वैल्यू क्या है, 1. वी नो दैट, राइट? दिस इज आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन. दे हैव टोल्ड कि p डायरेक्ट 1 नहीं है, लेकिन अगर p इसका रूट है तो p टू द पावर 7 तो 1 हो सकता है. p 1 नहीं है, लेकिन p टू द पावर 7 तो 1 हो सकता है, क्योंकि उसका एक रूट है. अब P21 प्लस P22 प्लस P23 ऐसे है, P21 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस P स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट. अब देख लो कितना आएगा, 378 है ना, क्योंकि 21 बाहर निकाल लिया ना, तो 378 तो रहेगा ही. नाउ गाइस टेल मी, 1 प्लस P स्क्वायर प्लस P क्यूब, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ अ रेशियो ऑफ p के रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है. सो आई नो दैट सम ऑफ द जीपी सीरीज इज इक्वल टू a r to the, again p is not equal to 1 but p to the power 7 is 1, so it might be something greater or barabar to 1. So I will use r to the power n minus 1 by r minus 1 वाला formula rather than 1 minus rn. Tell me which formula should I use? Normal वाला formula. जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सम का, a टू द पावर r माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 1 इंटू a बाई r माइनस 1, या फिर 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r. वो तो तभी करते हैं जब इनफाइनाइट के लिए नहीं, दो फॉर्मूला है. अच्छा तुम लेट आए थे क्या? एक सेकेंड, तुम दोनों भाई बहन हो, तुम दीदी हो, ये छोटा है, ये पहले से आके बैठा हुआ है, और तुम लेट आई, मुझे तो यू आर सम डिफरेंट इंडिविजुअल. दोनों एक ही जगह रहते हो? हाँ नहीं, एक्सप्लेन दिस. क्यों, बेचारे को बच्चा है अभी. व्हाट इज योर एज? ही इज 18, यू मस्ट बी 21 22 20 21. तुम बड़े हो ना, इसको अकेला क्यों छोड़ दियो जालिम दुनिया में? छोटा भाई, यू शुड टेक केयर ऑफ हिम. वेरी रॉन्ग. बेचारा अकेले खाना पीना सब हॉस्टल में दिक्कत होता होगा, पढ़ना ही. तुम्हारा कुछ गड़बड़ है भाई, तुम्हारी इच्छाएं कुछ गड़बड़ है. बट एनीवेज ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज द एज वेयर पब्लिक थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं. मारते हो ना? वेरी गुड. चलो अब हमारे पास ये P21 बाहर है, इसको मैं बाहर ही रहने दूंगा, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं P टू द पावर 7 होल क्यूब, क्योंकि P टू द पावर 7 क्या है, 1, तो ये 1 क्यूब क्या हो जाएगा, 1. एनी इशू? अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और r क्या है, p. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 78 माइनस 1 अपॉन व्हाट इज r, p माइनस 1. अब बाहर तो ये 1 है, तो आंसर विल बी, ये हट जाएगा. ठीक है,
अब मुझे यहां ऑप्शन दिए हुए हैं P21 400 या 1, P21 400 या 1। अब मुझे एक चीज बताओ, 378 को क्या मैं P7 के पावर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? शो मी योर कैलकुलेशन स्किल्स, कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। अरे यार नहीं हो सकता। 7 50 जा 350, 4 जा 28, 350 प्लस 28 378 यानी 54 जा। वेरी गुड, ये तो 1 हो गया, इसको हटा दूं तो ऊपर क्या बचा, दिस इज तो 1, तो P⁻7 होल टू द पावर 54 माइनस 1 अपॉन P-1। बट आई हैव टू डू अवे विद दिस P ऑल्सो ना, अब क्या करूं? How many number of terms are there? Have I written 378 in the correct manner? Are there only 378 terms or there are 379 terms? See, this is the catch you have to find. Yes, very good. देखो ये P 378 तक जा रहा है, तो P के टर्म्स कितने? 378, लेकिन टोटल GP के टर्म्स कितने? 379। तो यहां पे ये क्या होगा? 379। बट अगेन चलो 378 के लिए तो 7 इंटू 54 सही था, तो P7 इंटू 54 इज हाउ मच? P378। एक P बचा है तो उसको मैं यहां पे लिख दूं। अब दिस P7 इज हाउ मच? 1, 1 टू द पावर 54 इज हाउ मच? 1। तो ये ऊपर क्या बचा? P-1, और नीचे क्या था? व्हाट इज द आंसर? मजा आया? क्यों मजा नहीं आया? क्या था यहाँ पे? प्रोसेस इट, लुक एट इट, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, देन आई विल प्रोसीड टू वन मोर। ओ 12:35 हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और। Tomorrow also we will have a class, huh? ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। Okay, one more cat question. Please write. One side of an equilateral triangle is 24 centimeter. One side of an equilateral, मैं एक बार ही रिपीट करूंगा, जल्दी जल्दी लिखो। One side of an equilateral triangle is 24 centimeter. The midpoints of its sides are joined to form another triangle, whose midpoints are joined to form another triangle, and this process go on indefinitely. Find the sum of all the triangles. ठीक है? आईपी मैट जो इंदौर होता है ना, वो भी कैट और जेई लेवल का ही आता है, तो तुम अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छी बात है। ये घबराना मत कि सर तो कैट लेवल का पढ़ा रहे हैं। आईपी मैट के कुछ कुछ क्वेश्चन कैट से भी टफ होते हैं, आईआईटी के उठा के दे देते हैं, ठीक है ना, इंदौर वाले स्पेशली। ओके, एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 11, इक्विलैटरल ट्राइंगल है 24 24, तो इसका पहला पेरीमीटर कितना होगा? 72 सेंटीमीटर। ऐड कर देंगे, पेरीमीटर मतलब यू हैव टू ऐड ऑल द साइड्स, राइट। इसका दूसरा क्या होगा? अब क्या है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इट इज 12 12 12, तो इसका P2 कितना होगा? 36। अब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर से ट्राइंगल बना रहे हैं। अरे भाई मिड पॉइंट ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट, तीन मिड पॉइंट, ठीक है। एक मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट, तीसरा मिड पॉइंट।
फिर से 1 मिड पॉइंट, 2 मिड पॉइंट, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो P3 कितना होगा? 18. P4 कितना होगा? P5 कितना होगा? आगे छोड़ो, इन्फिनिटी तक जा रहा है. मुझे निकालना है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस P इन्फिनिटी तक. 70 S इन्फिनिटी 72 plus 36 plus 18 plus 9 dot 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 till infinity. Guys, have a look. This is a GP series. Ratio कितना है? 1/2. And this is infinite GP series. So sum of infinity is equal to A upon 1 minus R. यानी 72 upon 1 minus 1 by यानी 144. 1 minus 1/2 is 1/2. 2 ऊपर चला गया. Answer is that is it. Understood? इजी था ना? हाँ इजी था, लेकिन मेरे सॉल्व करने के बाद एग्जाम हॉल में माथा खराब हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या है, ये वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल कैसे क्या जोड़ूं, है कि नहीं? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैट. सी, एक चीज मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी दूसरा एग्जाम जो जीएस बेस्ड एग्जाम होता है, जैसे ऑफ कोर्स जिसके पास एप्टीट्यूड है वो यूपीएससी भी टॉप करेगा. इसको हटाओ, सर दर्द हो जाता है. सब कुछ करेगा यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस सब कुछ निकाल देगा. लेकिन जो जीएस के एग्जाम मतलब जैसे एमपीपीएससी रेगुलर एग्जाम, ये सब एग्जाम मेहनत से निकलते, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो. 10 साल एनसीईआरटी रट लो, एमपीपीएससी को किताब आता होगा सब रट लो, ठीक है. तो ये सब एग्जाम मेहनत से, ठीक. और कैट, जैट एंड मैनेजमेंट एग्जाम या एसबीआई की हो या ये सब एग्जाम्स को यू नीड टू बी एब्सोल्युटली वेरी वेरी स्मार्ट. जे एडवांस स्मार्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहनत से ज़्यादा जो ब्रेन सेल्स का जो खुलना होता है ना, धागा खुलना जिसको बोलते हैं, वो एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी, वो काम होता है. लेकिन कैट में कुछ कैट जो भी एग्जाम, उसमें 99 परसेंटाइल का बैरियर क्रॉस करने के लिए तुमको थोड़ा सा करना पड़ता है. मतलब अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, लक, टैलेंट, यू आल्सो नीड टू हैव अ थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड ब्रेन. जो क्योंकि देखो, क्वेश्चन देख के समझना क्या करना, ये बहुत प्रैक्टिस से भी नहीं. नेचुरल एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं चाहिए, ठीक. लेकिन कैट में जो 66 क्वेश्चन आएंगे, उस 66 में से 25-30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एवरेज, अबव एवरेज, जो अच्छा से मेहनत किया है वो सॉल्व कर सकते हैं. इनको मतलब 50% ऑफ द पेपर विल बी फॉर दोज हु हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड दे कैन सॉल्व. And if you solve 50% of the paper, then your percentile is 99. पता है ना, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. तो 100 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल आपके लिए 198 में 198 थोड़ी ना, just have to bring around 70-75. 198 में that is near about 30% of the score. अब 50% क्वेश्चन हार्ड वर्क से बने, जो अच्छे से 1-2 साल मेहनत किया है, एकदम रगड़ के बहुत सारे मॉक्स लगाया है, आपने शर्मा सर्विस दोनों किया है, वो 50% ऑफ द क्वेश्चन कर लेंगे. वो 50% में से 85-90% की एक्यूरेसी रहेगी, 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बस क्रॉस द 99% रहेंगे. लेकिन वो जो 99.5 के ऊपर जब हो जाता है, 99.6, 99.7, 99.8, वो फिर अलग लीग हो जाता है. वो फिर अलग लीग हो जाता है. उसके लिए एब्सोल्यूट एंड एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मसल. वो तो केवल आईआईएम्स क्या करती है, एबीसी अहमदाबाद, वो बच्चा जो होता है 99.78 लाता है, 8 लाता है, वो तो किसके लिए बनता है? आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कलकत्ता, एफएमएस चला रहा है. और वो मोस्ट प्रोबब्ली आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इस तरह टॉप नॉच इंजीनियर्स करता है, ठीक है. तो हमको तो क्या है, हमको तो कोई आईआईएम मिल जाए, हमारे पास वैसे डिग्री है नहीं, आपका कोई डिग्री है नहीं, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, 10th 12th मुझे लगता है आपके नंबर भी एकदम ही एस्टॉनिशिंग नहीं होंगे, 75-80 वाले होंगे. ग्रेजुएशन में कोई हाल होगा 70-55. तो तुम लोग को मेहनत का रास्ता, तुम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में 66 में से 20-22 क्वेश्चन एक्यूरेट करने हैं. तो अगर लड़की हो तो 10 नंबर जाता है, तो तुम लोग को शायद 85 का भी कॉल है, तुमको नहीं आएगा, नहीं है तो तुमको 90 करना.
तुम लोग तीनों बीकॉम हो, बीबीए, तुम लोग तीनों को 85 कर ले, तुम्हारा ड्रॉप ईयर है, तुम दोनों का कन्वर्ट करने में मुश्किल है, तुम लोग का ड्रॉप ईयर नहीं है, अगर इस बार 85% आता है तो फिर ये संबलपुर अमृतसर जम्मू हो गया, कुछ ना कुछ कॉल आ जाए, ठीक है। लड़का लोग 92 93 पे आए, तो जनरल बीकॉम बीबीए। इंजीनियर्स के लिए 95 प्लस, अगर इंजीनियर आईआईटी से है तो 90, वो प्रोफाइल पता है ना, शॉर्टलिस्टिंग होगी, प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर क्या के नंबर पे नहीं। तो इसीलिए इंडिया में कितने आईआईएम से 21 आए, उसमें से पहले 7-8 को छोड़ दिया जाए तो उनसे बेटर नॉन आईआईएम। आई गिव यू ऑनेस्ट टॉप 20 का रैंकिंग। सबसे वन टियर ए प्लस प्लस प्लस, मतलब उनकी बात ही अलग है, दे आर बिल्ट अपार्ट, दे आर लेगेसी अपार्ट। आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद एफएमएस दिल्ली, जमनालाल बजाज, एक्सएलआरआई, जमशेदपुर। फिर आई एम लखनऊ, आई एम कोझिकोड, आई एम इंदौर, मुंबई। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आई। उसके बाद एसपी जैन, मुंबई। बट खैर एसपी जैन प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन करता है, तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस और ये सब बहुत ज़्यादा चाहिए, मैंने भी रील कर। उसके बाद तुम्हारे फिर नए आए उसमें आए उदयपुर इज डूइंग रियली गुड, आई एम उदयपुर हैज डन रियली कमेंडेबल, ठीक है। एंड देन यू हैव द आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी में भी एमबीए होता है, बट दे आर ओपन ओनली फॉर इंजीनियर्स। Some IITs have launched a course for non-engineers also. Then we have that BITS Pilani. Then Delhi University के colleges, Delhi School of Economics, SRCC, DFS. उसके बाद आपके आते हैं बम्बई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, सिडनम, तुम्बा, केजी समैया, फिर नारसी मुंजी, NMIMS जिससे एनमैट होता है, फिर XIM भुवनेश्वर, जेवियर्स के सारे कॉलेजेस, फिर SIBM पुणे तो टॉप 20 में, सिम्बायोसिस, SIBM, SCMHRD और SIBM, जो सिम्बायोसिस के 3 कॉलेजेस एक क्लास ऑफ पैटर्न, दे आर बेटर देन ऑल न्यू आईआईएम्स। तो ये जो मैं आपको स्पेशल कॉलेजेस बताया, ये सारे कॉलेजेस नॉन कैट कॉलेजेस हैं और ये आईआईएम से बेटर है, उनकी फीस आईआईएम से आती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कैट खराब हो गया तो लाइफ खत्म। राष्ट्रा सीईटी है, सिडनम है, तुम्बा है, केजी समैया है, वेलिंगकर है, ग्रेट कॉलेजेस। NIBM पुणे है, NIBM पुणे तो भाई क्लास अपार्ट कॉलेज, ठीक है। 10 लाख 12 लाख फीस है इनकी, 15-16 लाख का एवरेज है। आईआईएम 25 लाख 15। कई आईआईएम जो छोटे बड़े आईआईएम से वो तो प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं देता, 11-12 लाख प्रोजेक्ट जा रहा है, बिकॉज नए है ना, मार्केट में वो लेगेसी नहीं बनी है ना अभी। आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कलकत्ता, जमनालाल बजाज, एफएमएस, एक्सएलआरआई, जमशेदपुर का कोई भी पास आउट ऐसा नहीं है इंडिया में जो आज तक सीएक्स नहीं, मतलब सीईओ, एमडी, चेयरमैन, इनके सारे पास आउट एमडी, सीईओ या फाउंडर। जमनालाल ने आज तक इंडिया को सबसे ज्यादा सीईओ दिए हैं, तभी उसको क्या बोलते हैं, सीईओ फैक्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, जिसका मैं अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो द थिंग इज कि यू हैव 4-5 एग्जाम्स, जिसको मैथ अच्छा नहीं है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, ट्राई फॉर सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, उससे जेएनयू, डीयू और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेस्ट मिलता है। जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, ट्राई फॉर महाराष्ट्र से, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क, इंग्लिश में छोटा मार्क आया था, ठीक है, पूरे में नेगेटिव मार्क, पूरे में। जिसका क्या बोलते हैं, स्पीड जिसका अच्छा है, जिसका स्पीड जिसका अच्छा है, वो स्नैप और एनरैट दोनों दे सकता है। लेकिन जिसको टफ क्वेश्चंस करने में, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में मुश्किल होती है, लेकिन वो एलओडी 1 के क्वेश्चन अच्छे से फास्ट स्पीड में कर देते हैं, वो स्नैप और एनरैट पे फोकस करते हैं, ठीक है। जिसका जीके और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर बहुत अच्छा, मतलब जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी, वो सीमेंट करे, जैक करे, क्योंकि उसमें जीके बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू focus, what exam you need, what are your strengths and weaknesses, try to focus on it and then work hard for it, ठीक है। एंड अभी सारा फॉर्म भर देना है, तो बता दिया कौन कौन सा निकल गया है, सारा एग्जाम देना है, पैसे बस एग्जाम के लिए बचाओ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में अप्लाई करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर फ्यू एनआईटीज आल्सो दैट डू एमबीए, ठीक है। एनआईटी बात क्या है ना, इन सब की फीस बहुत कम, 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000। एसआरसीसी की फीस दिल्ली में 3 लाख रुपए, 16 लाख एवरेज पैकेज है।
सीट, लेकिन इन सब में सीट भी कम होता है क्योंकि ये प्रॉपर सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें सीट 15-20 और IIMs ऑटोनॉमस है तो 200-300 सीट होता है। बट अगर इनमें हो जाता है दे आर फार बेटर देन, क्योंकि जो नए IIMs हैं उनकी ब्रांड वैल्यू अभी उतनी नहीं बनी। IIM लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, शिलोंग, बम्बई, यहाँ तक, उदयपुर, यहाँ तक ठीक है, इसके बाद नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। एंड अभी और कौन सा एग्जाम है? अब बाकी बोला IBS, ISB, ICFAI, ये सब जो कॉलेज फोन करके एडमिशन दे उसमें एडमिशन नहीं लेते, ठीक है, दैट इज शिट। और स्नैप में आप भरोगे तो स्नैप में जब तुम लोग को पूछेगा कौन कौन सा कॉलेज, तो सिम्बायोसिस पुणे मेन वाला जो है, उसके बाद SCMHRD, उसके बाद SIOM, और फिर सिम्बायोसिस बैंगलोर। ये तीन शुड बी द प्रेफरेंस। एनमैट भरोगे तो नार्सी मोंजी फर्स्ट, और एक XIM भुवनेश्वर है, वो भी एनमैट लैब से देता है, ठीक है। And you two are new, you will be joined, you will be made to join the Telegram group and everything. You will get all the study material and everything, formula notes, वो सब कुछ, ठीक है। शोभित से बात करना, you guys know about me, time for my मस्त लगता है ना, लेकिन मैं बोर हो गया हूँ बोलते, बट ठीक है, आई एम अभिषेक झा। तो हाँ, हिंदी में दो, मेरा नाम जान ही चुके हैं आप सब। मैंने 2014 से 18 में अपनी स्नातक की प्रौद्योगिकी की स्नातक जो भी है अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। आई हैव डन माय बैचलर्स, मतलब मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है नेवल आर्किटेक्चर में फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। फिर देन आई वाज इन कावासाकी जापान फॉर 1 ईयर। देन आई वाज फैकल्टी इन कोटा फॉर IIT फॉर 1 ईयर। आकाश पता है? उसके बाद आई केम बैक, started preparing for government exams. I became a bank professional officer, Indian Bank. I was deputy manager 3 years. Then I also cracked SSC CGL. I became Indian Army auditor. And recently I've again cracked CGL with a very good rank, and I've got section officer parliament. Next year I'll be proceeding to South Block. South Block पता है TV में जो दिखता है, North Block, South Block. So I'll be sitting in the South Block along with ministers. So I've got Ministry of Defence headquarters with me. And then I have cracked around 38 examinations, including MSc Finance for Governor Kagar Daily. I have cracked 38 examinations in India, and there is not one single examination in India जिसका मैंने interview नहीं दिया. I have cracked UPSC, civil services. I have cracked CDS. I have given 5 times interview. Then CAT I am 99.82 percentile. Quant I got 99.99. SRCC I am all India rank 6. TIS I am all India rank 2. I am Indore I am all India rank 1. I am Bombay, I am all India rank 2, and CMAT 2024 I am all India rank 1. And around, I think I have out of 38 examinations, in 17 examinations I am in the top 10. That's a bit of territorial army I became यार, ये तो भूल ही गया मैं, अभी recent हुआ। अब I will be going for JBIMS का interview, let's see वहाँ भी क्या merit list आता है। However, I give these exams for 2 reasons. Not for adding feather in my cap, but to stay updated with the current pattern, because teaching is also my passion. Saturday, Sunday, Friday सब छुट्टी रहता है मेरा, तो they are my friends, so I come and teach. Right now I am in Jabalpur, फिर दिल्ली में जाऊँगा तो दिल्ली में पढ़ाऊँगा। Teaching is my passion. तुम लोग